और वो है $1200, ठीक। और इसमें हमें डिपॉज़िट कितना है, डिपॉज़िट की जो हमें अमाउंट दी हुई है वो है 200। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B क्लास 8 की, और आज सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और बी का क्वेश्चन जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि आपका क्वेश्चन जो पार्ट सी है वो उन्हीं क्वेश्चन से रिलेट है। अगर आप वो 2 वीडियोस देख लेंगे तो पार्ट सी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो हाई परचेज़ है और डाउन पेमेंट इसमें होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड। नंबर 1 है द मंथली इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड करनी है, और द डिफरेंस इन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। अब हमारे पास टेबल गिवन है और उसमें जो पार्ट सी है उसकी जो कैश प्राइस है वो है $1200 और डिपॉजिट है $200, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो है 15% और उसका टाइम पीरियड 1 ईयर का है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। डाटा हम लिखते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2B है क्लास 8 की, और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें जो गिवन डाटा है वो है कैश प्राइस और वो है $1200, ठीक। और इसमें हमें डिपॉज़िट कितना है, डिपॉज़िट की जो हमें अमाउंट दी हुई है वो है $200, ये भी गिवन है। और हमारे पास जो इसमें इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास है 15%, और ये 15% का टाइम पीरियड जो हमारे पास है वो है 1 ईयर का, ठीक। ये गिवन है। अब फाइंड क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें फाइंड करना है रिमेनिंग अमाउंट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें फाइंड करना है। उसके बाद हमें इसका निकालना है हायर परचेज भी फाइंड करना है हमें, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है जो फाइंड करना है। और फिर हमें इसमें फाइंड करना है डिफरेंस, किसका डिफरेंस फाइंड करना है, हायर परचेज का, डिफरेंस ऑफ हायर परचेज, ये भी हमें फाइंड करना है। और लास्ट में हमें फाइंड करना है परसेंट ऑफ डिफरेंस, यानी ये जो डिफरेंस है जो अमाउंट आएगी उसका हमने फिर परसेंटेज में भी वैल्यू फाइंड करनी कि उसका कितना परसेंट बनता है। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा हो गया गिवन डाटा और फाइंड करने वाला डाटा। अब चलते हैं सबसे पहले रिमेनिंग वैल्यू को फाइंड करते। तो हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश प्राइस के अंदर कैश प्राइस और डिपॉजिट को आपस में माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट, डाउन पेमेंट को। कैश प्राइस हमारे पास है $1200 माइनस डिपॉजिट है $200। जब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस होंगे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो $1000 आएगा, ठीक। अब ये 1000 हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट भी है और सिंपल इंटरेस्ट में ये कहलाएगी प्रिंसिपल अमाउंट भी। तो अब हमने फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला है PRT/100। P की वैल्यू यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो रेट इसका इंटरेस्ट रेट है 15 और टाइम पीरियड हमारे पास 1 है, और ओवर हमारे पास कितना आ जाएगा 100। 20 कैंसिल कर देंगे 20 के साथ। अब 10 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 बनेगा, और 150 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास आएगा $150। ये इसका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यानी इस जो हमारे पास
गिवन डाटा में जो वैल्यूज़ दी हुई है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना पे करना है, $150। अब ये हमने यानी रिमेनिंग अमाउंट और उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब आगे चल के हमने क्या करना है, हमने इसका निकालना है अमाउंट टू बी पेड, यानी इंस्टॉलमेंट हमने निकालनी है 1 ईयर की। तो हम लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट, कितना है, फॉर 1 ईयर, 1 साल में हमने करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट ए और बी की तरह हम क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आई थी 1000, ये है $1000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास $150 आया। और जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये बन जाएगा $1150, यानी 1 साल में हमने जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो $1150 हमें पे करनी है। ये तो हमारे पास 1 ईयर की है। अब 1 ईयर से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने 1 मंथ में कितना पेमेंट करना है, यानी उसकी इंस्टॉलमेंट 1 महीने में या 1 मंथ में कितनी जाएगी। तो हम लिखेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हम जो हमारे पास अभी अमाउंट आई है, अमाउंट टू बी पेड, इसको हम 1 ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड ओवर, अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो इसको हम 12 से डिवाइड करें। तो अमाउंट टू बी पेड हमारे पास कितनी आई है, 1150। तो हम इसको करेंगे $1150 को डिवाइड कर देंगे जब 12 के साथ, तो हमारे पास जो 1 महीने का इंस्टॉलमेंट आएगी जो हमने पर मंथ पे करनी है वो आ जाएगी 95.83, जो कि बनती है राउंड ऑफ होके तकरीबन $96। ये हमारे पास 95.83 यानी मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई। अब जब मंथली इंस्टॉलमेंट भी हमारे पास फाइंड हो गई तो अब हमें करना है हायर परचेज़, यानी हायर परचेज़ की टोटल अमाउंट हमें कितनी पे करनी है, हमें ये देखना है। तो अब हम चलते हैं, हम फाइंड करेंगे हायर परचेज़ अमाउंट। हम लिखेंगे हायर परचेज़ अमाउंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट टू बी पेड के साथ डिपॉजिट को प्लस कर देंगे। अमाउंट टू बी पेड अभी अभी हमें फाइंड की थी, अमाउंट टू बी पेड कितना था, $1150। तो हम लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड प्लस डिपॉजिट, जो कि हमारे गिवन डाटा में था, और वो कितनी वैल्यू थी, वो थी हमारे पास 200। तो अमाउंट टू बी पेड हमारे पास आई है $1150 प्लस हम क्या करेंगे, डिपॉजिट है हमारे पास, और डिपॉजिट हमारे पास जो आई है वो कितनी आई है, हमारे पास डिपॉजिट है 200 हमारे पास है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट हमारे पास बनेगा, टोटल अमाउंट हमारे पास बनेगा 0 के साथ 0 प्लस होगा, 5 का 5 आएगा, और 2 और 1 3, तो हमारे पास हो जाएगा यार $1350, यानी हायर परचेज़ की जो अमाउंट है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी $1350। अब ये तो हमारे पास 1350 हमारे पास इसका आ गया हायर परचेज़ पे। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे डिफरेंस ऑफ हायर परचेज़। तो हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ हायर परचेज़। तो हायर परचेज़ अभी हमारे पास कितना आया है,
और इसके साथ हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे किसको, कैश प्राइस को। तो हायर परचेज हमारे पास कितना आया है, 1350, और हमारे पास जो कैश प्राइस है वो कितना है, 1200। अब जब हम इसको आपस में माइनस करेंगे, 0 में से 0 और 5 का 5 आएगा और 1, तो हमारे पास हम जो डिफरेंस आएगा वो $150 का डिफरेंस हमारे पास आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब क्योंकि डिफरेंस ऑफ हाई परचेज आ गया, अमाउंट हमारे पास आई है $150। अब हम $150 का क्या फाइंड करेंगे, हम $150 का परसेंटेज फाइंड करेंगे जो हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंस, परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, परसेंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, अभी अभी हमने डिफरेंस फाइंड किया वो 150 है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे कैश प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो 150 को जब हम कैश प्राइस, जो हमारे पास कैश प्राइस है वो कितना है, 1200 है। तो 1200 के साथ हम जब इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे 2 ज़ीरोज़ के साथ। अब हमारे पास जो बाकी वैल्यू है इसको हम कैंसिल करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास किस नंबर, किस वैल्यू से होते हैं। तो अगर हम इसको करें 3 4 are 12 और 3 50 टाइम और 2 2 are 4 और 2 2 are 4, 2 5 are, यानी हमारे पास आ रहा है 25/2। तो इसका अगर हम हाफ फाइंड करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको, तो 25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आता है 12.5, यानी इसका जो हमारे पास परसेंटेज आई है वो आई है 12.5। किसकी आई है 12.5%, हमारे पास आई है $150, जो कि हमारे पास डिफरेंस था हाई परचेज का। और हाई परचेज हमारे पास कितनी आई थी, वो हमारे पास आई थी 1350। स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।